नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सिंटू प्रसाद। सिंटू टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत की नई एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की, जो कि एचआरडी मिनिस्टर या कह लीजिए एजुकेशनल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पॉलिसी एजुकेशन के क्षेत्र में नई दिशा लेकर आएगा और ये छात्रों के लिए भी एक नई दिशा है। उन्हें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा, इसलिए आज मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यह बदलाव एक गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है। हमारे देश के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इन्वेस्टमेंट करके कभी नुकसान नहीं होगा और ये पॉलिसी आगे चलकर हमें यूएसए और चाइना जैसे पावर के साथ उसको पीछे पछाड़ने में मदद करेगी। हमारा एजुकेशन पॉलिसी 1986 में पहली बार कोठारी कमीशन द्वारा लाया गया था, जबकि सरकार थी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय। उसके बाद एक बार और राजीव गांधी जी ने 1986 में दोबारा कुछ एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने की कोशिश की, परंतु अब 34 इयर्स बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। एक क्रांति के रूप में हमें देख सकते हैं। तो हम इस पॉलिसी को समझने के लिए 12 पॉइंट्स की सहायता लेंगे और इस 12 पॉइंट्स के द्वारा इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है एंट्री एग्जिट। इसमें छात्रों को कहा गया है यदि कोई छात्र कारणवश अपनी पढ़ाई को बीच में रोक देता है, यदि कोई छात्र फर्स्ट ईयर तक ही पढ़ाई को रोक देता है, यदि उसे नहीं पढ़ पाता है आगे, तो अपने उसे कॉलेज फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट दे देगी और यदि उसका मन दोबारा पढ़ाई करने का हुआ तो वो फर्स्ट ईयर की सर्टिफिकेट को लेकर सेकेंड ईयर में नाम लिखा सकता है। इस बात की पहले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है ऑनलाइन क्लासेस पे ज्यादा बल दिया जाए। तीसरा पॉइंट है जो कि है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इस पे भी सरकार ने कहा है विशेष तौर पर बच्चों पर ध्यान दिया जाए कि वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि बच्चे जो कि 0 से लेकर 5 क्लास तक जो नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। चौथा पॉइंट है एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जिसका भी थोड़ा बदलाव किया गया। हम सब जानते थे कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 10+2 तक हमें सरकार के अंतर्गत पढ़ाई की सुविधा मिलती थी, पर इसे चेंज करके +5+3+3+4 कर दिया गया है। और हमारा पांचवा पॉइंट है सब्जेक्ट चॉइस। ये बड़ा ही अच्छा है, सरकार की इसकी प्रशंसा करनी होगी। सब्जेक्ट चॉइस जो है इसमें यह कहा गया है जो छात्र, जैसे कि पहले हम जानते थे 10 के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है, वही लेके बच्चे पढ़ सकते हैं, पर इसके अंतर्गत ये कहा गया है यदि कोई छात्र आर्ट्स लिया है तो वो चाहे तो साइंस का कोई एक सब्जेक्ट आराम से ले सकता है। यदि किसी बायोलॉजी पढ़ने का मन हो तो बायोलॉजी ले सकता है, यदि किसी मैथ के साथ हिस्ट्री रखने की इच्छा है तो हिस्ट्री पढ़ सकता है। इसमें कोई हम मतलब हम बात करेंगे छठवां पॉइंट की, जो कहीं ना कहीं पूरे एजुकेशनल सिस्टम को पकड़ कर रखती है, जो कि है हमारा एजुकेशनल जीडीपी। हम सब जानते हैं विकसित देश जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे तमाम विकसित देश अपनी जीडीपी कम से कम 6% रखती है, और हमारे यहाँ भारत सरकार ने 1% जीडीपी 1.7% जीडीपी भारत सरकार ने एजुकेशन फील्ड में रखा था, पर इसे अब बढ़ाकर 6% जीडीपी अब भारत सरकार एजुकेशनल फील्ड में खर्च करेगी। सातवां पॉइंट है वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें छात्रों को यह कहा गया है जैसे कि उनके स्किल पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, पढ़ाई के साथ साथ उनके स्किल को अधिक महत्व दिया जाए। जैसे कि इसमें बताया गया है जैसे कि वो कारपेंटरिंग, इलेक्ट्रिकल और जैसे तमाम चीजों को वो सीख पाए। आठवां पॉइंट है हमारा बैगलेस डे। इसमें यह कहा गया छात्रों को, जैसे हम सब जानते हैं हम जब पढ़ते थे या छात्र अभी जब पढ़ रहे हैं तो रेगुलर अपने बैग लेके जाते हैं, पर इसमें यह कहा गया है कि छात्र एक दिन बैग लेकर नहीं आएंगे, उन्हें उस दिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखाई जाएगी, जैसे आर्ट, स्पोर्ट्स जैसे तमाम चीजों को उस दिन सिखाया जाएगा। 9वां पॉइंट है कोडिंग। अब आपको कोडिंग सीखने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करनी होगी क्योंकि इस क्लास 6 में कोडिंग सिखाया जाएगा। 10वां पॉइंट है ट्वाइस एंट्रेंस एग्जाम। इसमें सरकार ने बड़ी अच्छी प्रबंध किया है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, आप भी सुनिए। इसमें कहा गया है कि जो परीक्षाएं साल में एक बार होती थी, जैसे नेट, जेईई जैसे तमाम सरकारी परीक्षाएं साल में एक बार होती थी, अब वो 2 बार ली जाएंगी। हमारा 11वां पॉइंट है रिड्यूस सिलेबस। इसमें क्या किया गया है कि छात्रों का जो सिलेबस था उसे थोड़ा कम कर दिया गया है। हमारा 12वां पॉइंट यानी अंतिम पॉइंट वन रेगुलेटरी बॉडी है। अभी तक यूजीसी, जीई, एचईजीसी जैसी
तमाम एजुकेशनल रेगुलेटरी बॉडी हुआ करती थी, पर इन सब को खत्म कर सिंगल बॉडी तैयार किया गया, जिसका नाम इन्होंने HECI रखा है, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमने आज 12 पॉइंट का पूरा चर्चा किया। इन 12 पॉइंट में एक पॉइंट सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो है वोकल। इसमें क्या होगा कि छात्र अपने पढ़ाई के साथ अपने स्किल पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। इनसे क्या होगा, उनकी मानसिक स्थिरता बनी रहेगी। अभी के युग में एक देश को खड़ा करने के लिए 2 पिलर की जरूर आवश्यकता पड़ती है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। तो मैं सरकार से विनती करूंगा, जिस प्रकार आपने एजुकेशन पर ध्यान दिया उसी प्रकार हेल्थ के सेक्टर में भी आप ध्यान दीजिए। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और हमेशा भी पॉजिटिव रहिए।